हरे ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतं आमुख पटल पर एक बार आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, सभी श्रोता बंधुओं का एवं समस्त विद्यार्थी वर्ग का स्वागत है। आज ग्रह राशि शीलाध्याय के 14वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि कल 13 श्लोक पूर्ण हो गए थे। कल बृहस्पति का विभिन्न राशियों में रहने पर क्या प्रतिफल होता है, इस पर चर्चा किया था। आज शुक्र का फल देखें। कल कोई प्रश्न नहीं है, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, इसलिए आज सीधे श्लोकों के अर्थ पर ही आते हैं। तो शुक्र का फल बताते हुए आचार्य बराहमिहिर कह रहे हैं, पर युवति रतस्तदर्थवादैर हृत विभव कुल पांसनः कुजर्षे स्वबलमति धनो नरेन्द्र पूज्य स्वजन विभु प्रथितो भयः सितेष्वे। अर्थ होगा, शुक्र जब कहाँ हो, कुजर्षे। कुजर्षे, कुज माने मंगल और ऋक्ष माने राशि। तो मंगल की राशि मेष राशि अथवा वृष राशि में जब शुक्र हो तब क्या होगा, पर युवति रतः, पराई स्त्रियों में रत रहता है। ऐसा जातक पराई स्त्रियों में रत रहने वाला। तदर्थवादै, तदर्थवादै माने अर्थवाद, तदर्थ माने परस्त्री, परस्त्रियों के, परस्त्रीणाम अर्थवादै है। तो अर्थवादै का अर्थ अपराधानुवचनैः अथवा परस्त्रीणाम संबंधैः अपवादयुक्तैः, दोनों प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं। एक अर्थ तो है कि पर स्त्रियों में रत रहता है, माने उसकी आसक्ति पराई स्त्रियों में, तथा उन्हीं पराई स्त्रियों के कारण अपवाद से युक्त होता है, अथवा उन्हीं के साथ किए गए अपराध वचन के कारण फिर कर हत विभव, हृत विभव, अपना धन नष्ट कर देने वाला होता है। अपना समस्त धन पराई स्त्रियों के संबंध में नष्ट करता है। पर युवती रतः एक अर्थ हुआ पराई स्त्रियों में रमण करने वाला, और दूसरा है तदर्थवादे हृत विभव, उन्हीं के पराई स्त्रियों के सानिध्य में, संपर्क में, उन्हीं के संबंध से अपना समस्त धन हृत नष्ट कर देने वाला, हृत विभव। और कैसा होता है, हृत विभव या हत विभव, दोनों पाठ है। तो हत विभव माने नष्ट धन वाला, और अगर हृत विभव है तो अपहृतार्थ धन, ये सामते, जिनका धन पराई स्त्रियों के संबंध के कारण नष्ट हो गया है। और कैसा होता है, कुल पांसनः, कुल पांसनः कुल कलंक भूतः, अपने कुल के लिए कलंक स्वरूप, कलंक भूत, कुल का कलंकी। कब होता है, जब कुजर्षे, मंगल माने मेष, मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में शुक्र होता है तब। तो मंगल की राशि में शुक्र, मंगल की राशि में हो या मंगल शुक्र की राशि में हो तो प्रायः स्त्रियों के कारण ऐसे जातक की बदनामी भी होती है, वो विवादित रहता है पराई स्त्रियों के कारण। तो कहा कि दूसरा फिर आगे बता रहे हैं कि सिते स्वे, अगर सिते माने शुक्र,
स्वे माने अपनी ही राशि का हो। तो शुक्र की दो राशियां, एक वृष राशि, दूसरा तुला। तो तुला या वृष में हो तब क्या होगा? तो कहा स्वबल मति धनो, स्वबल मति धनो नरेंद्र पूज्य। स्वबल मति धन, तो स्वबलम अति धन, दो यहाँ अगर संधि करते हैं संधि विच्छेद, तो एक तो हो गया स्वबलम और दूसरा अति धनम। तो इसको अथवा स्वबलेन, अपने बल के द्वारा क्या होगा? अति धनी, बहुत धन पैदा करने वाला। अपने पराक्रम से ही, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से बहुत धन अर्जन कर लेने वाला होगा। अथवा दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं, स्वबलम और स्वबल अति धनम, मति धनम। तो मति धनम माने मत्याह, मत्या माने बुद्धियाह धनम, अपने बुद्धि से भी धन कमाने वाला, अपने बल से और अपनी बुद्धि से धन अर्जन। दूसरी बात कहा कि नरेंद्र पूज्य, नरेंद्र से पूजित होता है, माने राजाओं से पूज्य होता है। राजा या राजकीय पुरुषों के द्वारा सम्मान ग्रहण करने वाला, सम्मान प्राप्त करने वाला। स्वजन विभु, स्वजन माने अपने ही लोगों में, विभु प्रधान, स्वजन प्रधान, स्वजने प्रधान, स्वजन प्रधान, स्वप्रधान अथवा स्वबंधु प्रधान। अपने बंधुजनों में, अपने लोगों में, अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में सबसे श्रेष्ठ होता है, प्रधान होता है। और प्रथितः माने विख्यात, विख्यात होता है, बहुत लोग जानते हैं। अपने घर का शुक्र है तो स्वाभाविक है कि उसका परिणाम तो अच्छा ही रहेगा। अभय और निर्भीक भी होता है, कब? स्वेशिते, जब शुक्र अपने घर का होता है। तो देख लें, जब शुक्र मंगल के घर का होगा तब पर युवती रतः, पराई स्त्रियों में रत रहने वाला, तदर्थवादई हृत विभव, और उन्हीं के द्वारा माने पराई स्त्रियों में उन्हीं के संबंध से अथवा उनके अपवाद से, उनके अपवाद से क्या होगा कि तथा कुल पांसन, कुल का कलंक, कुल कलंकी होता है। और जब शुक्र अपने घर मन वृष या तुला का होता है दूसरा, शुक्र स्वगृही होने पर स्वबलमति धन, अपने बल से अति धन, अत्यधिक धन कमाने वाला, अथवा अपने बल और अपनी मति से, बुद्धि से धन अर्जन करने वाला होता है। नरेंद्र पूज्य, और राजा के द्वारा पूज्य भी होता है। स्वजन विभु, अपने लोगों में प्रधान होता है। प्रथितः, विख्यात कीर्ति वाला, तथा अभय निर्भीक होता है। ये 14वें श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ। आए 15वें श्लोक को देखें। तो 15वें फल है, और ये शुक्र जब बुध आदि के राशियों में होगा तब का फल कर रहे हैं। नृप कृत्य करोर्थवान कला विमिथुने षष्ठ गते च नीच कर्मा, रविजर्छ गते अमरारि पूज्ये, स्त्री विजितो रतः कुनार्याम। अर्थ होगा, नृप कृत्य करो कला भी मिथुने, जब मिथुन का शुक्र होगा तो मिथुन का कह रहे हैं तो कह देते कि बुध के घर का होगा। तो बुध के घर माने बुध की राशियों का। तो मिथुन तो बुध के लिए ठीक है, मित्र का घर हुआ, लेकिन कन्या शुक्र के लिए नीच राशि होगी। तो शुक्र का मिथुन तो अपना मित्र है, लेकिन कन्या उसकी नीच राशि है, इसलिए अलग अलग फल कहना पड़ा। कृत्य करह, नृप कृत्य कर्म, कर्म को करता, राजकीय कार्य करता होता है। अर्थवान और धनवान भी होता है। कला भी वित्त मिथुन है,
और मिथुन राशि का शुक्र होने पर कलावित, कलाओं का ज्ञाता भी होता है। षष्ठ गते च, षष्ठ गते माने कन्या राशि का हो जाने पर, जब कन्या का शुक्र होगा तब नीच कर्मा, नीच कर्म करने वाला होता है। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, इसलिए जब नीच का कोई भी ग्रह होता है तो निकृष्ट कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए नीच कर्मा कहा। और रविजर्क्ष गते अमरारि पूज्ये, अमरारि, अमर माने देवता और अरि देवताओं के शत्रु, अमरारि माने दैत्य, और पूज्य माने पूज्य, दैत्य का पूज्य माने शुक्र, तो अमरारि पूज्य माने शुक्र। जब रविजर्क्ष गते, रविज, रवि माने सूर्य और रविज माने शनि, तो सूर्य का पुत्र, शनि के ऋक्ष गते राशियों में जब जाए तो मकर या कुंभ में जब शुक्र होता है तब क्या होगा, तो कहा सुभगः, सुभग माने सुंदर भाग्य, अथवा सर्वजन प्रियता, सबको प्रिय रहने वाला, सर्वजन प्रिय होता है। स्त्री विजितो, स्त्री को जीतने वाला अर्थ नहीं, स्त्री बसगः, प्रमदा बसगः, स्त्री भी जिता, स्त्रियों के द्वारा जीता गया, स्त्री के वशीभूत। और रतः कुनार्याम, कुनार्याम रतः, कुत्सित नारियों में, दूषित नारियों में, दुष्ट नारियों में, स्त्रियों में रत रहने वाला, आसक्त रहने वाला होता है। ये फिर से एक बार पुनः अर्थ देख लें। करे नृपकृत्य करोर्थवान, कब, जब मिथुन का हो जाए शुक्र तो नृपकृत करह माने राज कर्म करता होता है, अर्थवान धनवान होता है, कलावित और कलाओं का ज्ञाता होता है। षष्ठ गते च, और छठी राशि माने कन्या राशि में जब शुक्र हो तो नीच कर्मा, नीच कृत्य, निकृष्ट कर्म करने वाला होता है। रविजर्क्ष गते, और जब शनि के राशि में मकर कुंभ में शुक्र होता है तब कौन, अमरारि पूज्य माने शुक्र होता है। ऐसी स्थिति में सुभगः, सर्वजन प्रियता या सुंदर भाग्य वाला, और स्त्री विजिता, स्त्रियों के बस में रहने वाला, तथा कुनार्याम, कुत्सित स्त्रियों में रमण करने वाला होता है। 16वां श्लोक देखें, इसमें शुक्र के अन्य राशियों का फल बता रहे हैं। द्विभार्यार्थी, ये द्विभार्योर्थी भीरुः प्रबल मद, हाँ ये शिखरणी छंद में ही है। द्विभार्योर्थी भीरुः प्रबल मद शोकंच शशिभे, हरो यो शाप्तार्थः प्रवरयवतिर्मन्दतनयः, गुणैः पूज्य सत्त्वस्तुरग सहिते दानव गुरु, जसे विद्वानाढ्यो नृपजनित पूज्योति सुभगः। द्विभार्योर्थी, द्विभार्यार अर्थी, पहले द्विभार्या अलग करें, अर्थी अलग। तो ये कब होगा, जब शशिभे, शुक्र जब शशिभे माने चंद्रमा के, भे माने राशि में होगा, माने कर्क राशि का शुक्र होगा, तब द्विभार्या, दो पत्नी वाला होगा, दो स्त्रियों का योग होता है। द्विस्त्री का, दो स्त्रियों से युक्त। और अर्थी, अर्थी माने एक प्रकार से मांगने वाला, चाहना भी अर्थी है और भिक्षाटन भी है, और अर्थी माने मांगना भी अर्थ है, यांचा कहते हैं। और ये यांचा जो होती है, यद्यपि कहा है कि अगर गुणी व्यक्ति हो तो उससे कभी भी मांगे, मिले चाहे न मिले, मांगने में कोई बुराई नहीं होती। लेकिन अगर महाकवि कालिदास ने कहा था उसमें मेघदूतम में, वो बादल को संदेश भिजवा रहा है यक्ष, तो उसने कहा कि क्यों हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बादल, कह रहा है कि वो क्योंकि आप जो है बड़े उच्च कुल के हैं, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कराव्रत का नाम,
जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन, मैं जानता हूँ आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, काम रूप हैं, इच्छानुसार शरीर धारण करते हैं और इतने उच्च वंश में उत्पन्न हुए। जातम वंशे भुवन विदिते, जो संसार जानता है पुष्कर और आवर्तक वंश में हैं। तो जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन का तेनार्थित्वम, अर्थित्व माने वही यांचा मांगना, इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। त्वयि विधिवशात दूर बंधुर्गतो, मेरा बंधु सहचर दूर हो गया है इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और ठीक ही है, करा यांचा मोघा वर्मधि गुणे नाधमे लब्ध कामा, अगर अधम लोगों से नीच लोगों से कुछ मिल भी जाए मांगने पर तब भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो देंगे तो 10 जगह 100 जगह कहेंगे कि मैंने इनको ये दिया, इनको ये दिया। इसलिए कभी भी अधम लोगों से याचना नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो गुणवान लोग होते हैं वो देने के बाद कभी कहते नहीं, इसलिए उनसे न भी मिले ये भी आसार है। यांचा मोघा, मोघा माने व्यर्थ ही क्यों न हो जाए, बरमधि गुणे, अधिक गुण वाले से नाधमे लब्ध कामा, अधमे लब्ध कामा न, अधम लोगों से कभी यांचा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये यांचा तो चूंकि इसके राशि में है, अब शुक्र अगर पढ़ ही गया कर्क का तब तो स्वाभाविक है कि इसके स्वभाव में है यांचा करेगा कि कौन गुण है, इसलिए करे द्विभार्योर थी, द्विभार्या 2 पत्नियों वाला, 2 स्त्रियों वाला और अर्थी वाला है, अर्थी चाहने वाला। और भीरु, भीरु मानी डरपोक, कायर। प्रबल मद शोकंच शशिभे, प्रबल मद, प्रबल माने अति, मद अतिदृप्त, अत्यंत मदमत्त, बहुत उदीप्त। शोकंच, मद भी शोक भी प्रबल रहेगा, माने अत्यधिक शोक कष्ट भी और अत्यधिक मदांध भी रहने वाला। तब शशिभे, चंद्रमा के राशि में माने कर्क राशि में शुक्र रहेगा तब। पुनः हरऊ योसाप्तार्थ, हरऊ माने सिंह राशि में, अगर हरि माने सिंह, और हरि का अर्थ तो कई बार बताया कि अनेक अर्थ होते, 13 अर्थ हरि शब्द का होता है, लेकिन हरि का अर्थ 13 जहां जो घटित हो वही तो होगा। तो यहाँ हरऊ माने सिंह राशि, सिंह राशि का जब शुक्र होगा तब क्या होगा, हरऊ योसाप्तार्थ, योसाप्तार्थ माने स्त्री निमित्त से, स्त्रियों के निमित्त से, अर्थ अर्थ प्राप्त करने वाला, माने स्त्रियों के निमित्त से अर्थ प्राप्त करता है, अथवा स्त्रियों के द्वारा अर्थ प्राप्त करता है, अथवा उसको स्त्री ही सुंदर मिलती है जो धनाढ़ परिवार से आती है, तो स्त्री ही उसका रत्न है, धन है। स्त्री योसाप्तार्थ, योसा आप्त अर्थ, स्त्री से प्राप्त धन वाला, अथवा उसकी स्त्री ही स्वयं धनार्जन करते हो तो उससे धन प्राप्त करने वाला। हरऊ योसाप्तार्थ। प्रवर युतिर मंद तनय, प्रवर युवती, प्रवर माने श्रेष्ठ, युवती वाला, पत्नी श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठ उत्तम गुणों वाली होगी। और मंद तनय, लेकिन तनय मंद बुद्धि का होगा ऐसा अर्थ नहीं, मंद तनय माने थोड़ी स्वल्प संतानें रहेंगे। प्रायः सिंह राशि का कोई भी ग्रह थोड़ी ही संतान देता है, क्योंकि ये सिंह का विशेष गुण है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है कि देखें ये क्या कारण है, सिंह कितना बलवान होता है। सिंहो बलि द्विरद सूकर मांस भोजी, कितना बलवान है सूकर, और द्विरद माने हाथी के मांस को खाने वाला, और घास कभी नहीं खाता, कितना बलवान बलशाली है। सिंहो बलि द्विरद सूकर मांस भोजी, लेकिन संवत्सरेण रति मेति किलैक बार, एक संवत्सर में, वर्ष में एक बार ही रति क्रिया में लगता है। लेकिन अब भर्तृहरि कह रहे हैं कि पारावतः खर शिलाकण मात्र भोजी, जो पारावत ये चिड़िया कबूतर आदि होते हैं, ये खर
खरपतवार, शिलाकण, पत्थरों के टुकड़े, इसी को खाते हैं। अथवा अन्न का कण भी कहीं मिला तो खा गए, लेकिन पत्थर का कण हो, शिलाकण अथवा खर आदि। लेकिन कामी भवत्यनुदिनम, प्रतिदिन कामी बना रहता है, प्रतिदिन नृत्य क्रिया में रहता है। कहा बद कोत्र हेतु, बताइए इसमें क्या कारण है। भर्तृहरि स्वयं कह रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि जो बलवान है वह बल के साथ ब्रह्मचर्य भी धारण करता है, लेकिन जो निर्बल हैं वो कामी अधिक होते हैं, यह भी अर्थ है। इसलिए सिंह राशि का जो जातक होता है, केवल सिंह राशि ही न देखें, सिंह राशि में स्थित ग्रहों का भी फल यही होता है कि मंद तनयः, थोड़ी ही संतान, अल्प संतान होती है। सर्वत्र सिंह में फल अन्य ग्रहों के साथ भी यही कहा गया है। तो हरौ माने सिंह का जब शुक्र होगा तो हरौ योषा तार्थः, योषा माने स्त्री के कारण धन प्राप्त करता है, अथवा स्त्री से ही उसे धन प्राप्त होता रहता है। और प्रवर युवती श्रेष्ठ गुणों वाली होती है, तथा मंद तनयः, थोड़ी संतान वाला होता है। गुणै पूज्यः सत्स्व, सत्स्व तुरग सहिते दानव गुरौ, तुरग सहिते, तुरग माने घोड़ा, तो घोड़ा के सहित माने घोड़ा का अर्थ यहाँ अश्व, जंघा, धनुराशि, धनुराशि करें तो धनुराशि का अगर दानव गुरु माने शुक्र हो तब क्या होगा, तो दानव गुरु तुरग सहिते, शुक्र जब धनुराशि का होता है तो गुणै पूज्य, गुणों पूज्य होता है, गुणवान होता है, गुण की अधिकता रहती है, अपने गुणों से पूज्य होता है। और सत्स्व, सत्स्व, स्व माने सहित, स्व माने धन, तो सधन, धन के सहित होता है, धन युक्त रहता है। और फिर कहा गुणै पूज्यः सत्सु तुरग सहिते दानव गुरौ। अब करें झसे विद्वान आढ्यौ, बृहस्पति की दोनों राशियों के एक साथ इसलिए नहीं कहा कि बृहस्पति की जो दूसरी राशि मीन है वो तो शुक्र की अपनी उच्च राशि है, इसलिए जब शुक्र अपने उच्च राशि में होगा तब क्या फल होगा, तो कहा झसे विद्वान आढ्यौ, तब विद्वान होगा। विद्वान माने जो विद्या है, विद्या से युक्त, एक विद्या नहीं, कुल 18 विद्या, 18 विद्या, अथवा 14 विद्या तो प्रसिद्ध ही है। 14 विद्याओं में 4 तो वेद ही हो गए और 6 वेदांग, जिसमें एक ज्योतिष भी है, तो ये 10 हो जाते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्व, और जो 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, 10 हो गए। अब उसके बाद न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और पुराण 4 और ले लेते हैं। ये चारों जब जोड़ दिया तो कुल 14 हो गए। यद्यपि कुछ लोगों ने वेदों का उपवेद, ऋग्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का और सामवेद का गंधर्व वेद, और एक अथर्ववेद का अर्थवेद या स्थापत्य वेद, ये 4 वेद उपवेद जो और जुड़ते हैं तो 18 हो जाते हैं। लेकिन 14 की तो है जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उसमें 18 भी कुछ ने कहा, और 14 विद्याएं होती हैं। जो विद्याओं को जानता हो विद्वान, विद्वान शब्द सबके साथ लग जाता है तो हल्का पड़ जाता है। विद्वान माने वस्तुतः जो विद्याओं को जानता है उसको विद्वान कहते हैं। कब होगा ये झसे, जब मीन राशि का शुक्र होगा तब। विद्वान आख्यो नृप जनित पूजोति सुभग, नृप जनित पूज्य, और जब राजा के द्वारा पूज्य होता है, नृप जनित पूज्य और अति सुभग, अत्यधिक सुभग, सुभग माने सुंदर, अत्यधिक सुंदर, अथवा सुभग माने सर्वजन प्रिय, तो सबके द्वारा प्रिय, सबको प्रिय होता है। साथ में मीन का शुक्र होने पर विद्वान आढ्य, विद्वान आढ्य, आढ्य माने धनी, धनाढ्य, विद्वान आढ्य, नृप जनित पूज्य, राजाओं के द्वारा, तथा अति सुभग माने सर्वजन प्रिय, सभी लोगों का प्रिय होता है।
ये हो गया शुक्र का फल, और शुक्र की सभी राशियों का क्रमशः फल हो गया। अब आइए शनि के राशियों का फल देखें। शनि जब विभिन्न राशियों में होता है तो कैसा परिणाम करता है, इसको बता रहे हैं। ये 17वां श्लोक। मूर्खो टनः कपटवान विसृहित यमे जे कीटे तु बंधवद भाग चपलो घृणश्च नरहरि सुखार्थ तनयः स्खलितश्च लेख्ये रक्षापतिर्भवति मुख्यपतिश्च बौधे। मूर्खो टनः कपटवान विसृहित यमे जे। यमे माने शनि, यम। अजे माने अज राशि माने मेष राशि। जब मेष राशि का शनि होगा तो नीच राशि का होगा। नीच राशि का शनि का परिणाम कह रहे हैं मूर्ख होता है। अटनः, अटन माने भ्रमणशील, परिभ्रमणशील। अटन कई राशियों के प्रयोग में आया है, जहाँ विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में। अटनः माने निरर्थक भ्रमण जो करे उसको अटनः कहते हैं, और सार्थक अगर भ्रमण करेगा तब उसके साथ जोड़ देंगे कि अर्थ के लिए अटन करने वाला, या विधि साटन आदि आता है। तो मूर्खो, मेष राशि का जब शनि होता है तब वह जातक मूर्ख होता है, अटन व्यर्थ भ्रमण करता रहता है, कपटवान और कपट भी करता है, कपटी प्रकृति का होता है। विसुरहीन विगतः सुहृदः, जिसके सुहृद न हो, माने मित्रों से रहित। जब कपट करेगा तो मित्र होंगे कैसे? इसी से सिद्ध है कि कपटी को मित्र अगर होते तो फिर मित्रता छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा मित्र विगत मित्र माने विसुहृद। और सुहृद का ठीक ठीक अर्थ तो होता है शोभनम हृदयम यस्य सह सुहृद, जिसका शोभन हृदय है। हृदय माने सुंदर हो। और मित्र ऐसे भी होते हैं जो कपटी मित्र होते हैं, साथ रह करके भी अहित करते हैं। तो ऐसा मित्र नहीं, ये शोभन मित्र तो हो, लेकिन वह कैसे भी माने नाम मात्र के सुहृद हो अथवा मित्र हो ही न। और फिर का कीटे तु, लेकिन ये तो नीच राशि के शनि का फल हुआ। मंगल की राशि मेष का जब शनि होगा तब ये फल हो गया। अब कीटे, मंगल की राशि तो कीट भी है, लेकिन उसका फल अलग कह रहे हैं। कीटे माने वृश्चिक राशि का शनि होने पर बंध बध भाग, बंध माने बंधन को प्राप्त होता है। बंधन माने जेल आदि जाता है, कारागार में निरुद्ध होता है। अब बधभाक और चपलो चंचल होता है। अघृणस्य, अघृण माने निर्दयी, दया रहित। दया रहित व्यक्ति ही तो वध करता है, दया होगी तो वध कहाँ करेगा। तो बंध बध भाग चपल अघृणस्य, ये चार विशेषण लगे। ऐसा जो जातक होगा जिसके वृश्चिक में शनि बैठा होगा, वो निश्चित ही एक तो बंधन को प्राप्त होगा समयानुसार, जैसा काल आवे माने दशा आदि के अनुसार। ये नहीं है कि पूरे जीवन भर जेल में ही रहेगा, तो दशा के अनुसार जेल में होगा, बंधन को प्राप्त होगा। और बधभाग, कभी लोगों की हत्या करेगा, वध भी करता रहेगा, प्राणियों की भी हत्या करने वाला। और चपलः चंचल तथा अघृणस्य, और निर्दयी होता है। निर्हरि सुखार्थ तनयः, निर्हरि, हरि माने लज्जा, तो हरि माने निर्गता हरि, लज्जा यस्य सह, जिसकी लज्जा निकल गई हो, मन निर्लज्ज होता है। और ये निर जो उपसर्ग है इस सब में लगेगा। निर्हरि सुख, निर सुख, अर्थ निहिर नितनयः, ये सब अर्थ हो जाएंगे। माने आया तो कैसे कहेंगे? नरगता हरि, नरहरि, और निह सुखो, निसुखः, निरर्थो माने अर्थ रहित, वही निरर्थ कर दें। और तनयः को करेंगे निह स्तनयः, निस्तनयः, तो वह लज्जा रहित होता है
सुख रहित होता है, धन रहित होता है, तनय माने संतान रहित भी होता है। संतानों की प्राप्ति नहीं होती किसको? जिसका शनि स्खलितेश्च लेखे रक्षापत्र भवति मुख्य पतिश्च बौधे। बौधे माने बुध के राशि। तो बुध की राशि में माने मिथुन और कन्या राशि में तो शनि अपने मित्र की राशि में है, लेकिन मित्र के राशि में होकर के भी अगर मिथुन में है तो नरहरि लज्जा रहित, निर्लज्ज, सुख रहित, अर्थ धन रहित तथा संतान रहित होगा। और स्खलितस्य लेखे, लेख्य माने आलेख्य, चित्रकारी आदि में स्खलित माने असफल रहता है, प्रयत्न तो करता है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। आलेख्य इति स्खलित लेखे माने एक प्रकार से अज्ञता, मूर्खता रहती है, प्रयत्न अवश्य करता है पर सफलता प्राप्त नहीं करता। और रक्षापतिर भवति मुख्य पतिश्च बौधे। बौधे माने बुध की राशि कन्या आदि में, मिथुन कन्या में जब शनि हो तो रक्षापति, रक्षापति माने आरक्षक, आरक्षक होता है, आरक्षी होता है, रक्षा करने वाला। मुख्य पतिश्च भवति, और मुख्यपति भी होता है। मुख्यपति माने प्रधानपति, प्रधानपति होता है, कहीं न कहीं किसी स्थान विशेष का प्रधान रहता है। तो ये हुआ शनि के राशियों का, मंगल की राशि मेष वृश्चिक का, और कन्या और मिथुन राशि का माने बुध की भी राशि का फल हो गया। अब अगला देखें 18वां श्लोक। वर्जस्त्रीष्टो नवहु विभवो भूरि भार्यो वृषस्थे ख्यातः सूच्ये गणपुर बलग्राम पूज्योर्थवांश करकिणीयस्वो विकलदसनो मातृहीनोषतोज्ञः सिंहे नार्यो विसुख तनयो विष्टकृत सूर्य पुत्रे। कह रहे हैं कि जब यह वृषस्थे, वृष राशि का शनि होता है तब क्या होगा? वर्ज स्त्रीष्टो, वर्ज स्त्रियों से संबंध, वर्ज स्त्री इष्ट, इष्ट इष्ट हो। तो वर्ज स्त्री माने वर्जासु अगम्यासु स्त्रीसु, इष्ट माने वल्लभा, जो अगम्या में गमन नहीं करना चाहिए, ऐसे अगम्या स्त्रियों को, अगम्या स्त्रियां माने उनका प्रिय होता है, उनका वल्लभ बना रहता है। वर्ज स्त्रीष्टो कब? जब वृष राशि का शनि होता है। न बहु विभवो, और बहुत विभव माने धन नहीं होता, धन रहता तो है पर बहुत धन नहीं होता, थोड़े धन वाला रहता है। भूरि भार्यो, लेकिन भार्या, भूरि माने प्रभूत, प्रभूतदारः, अधिक स्त्रियां होते हैं। वृषस्थे, जब वृष का शनि होता है। ख्यातः सोचे गणपुर बल ग्राम पूज्योर्थवांश, ख्यात माने प्रसिद्ध होता है, इसकी प्रसिद्धि तो होती है। कब? सोचे, जब अपने उच्च राशि में होता है। तो शनि की उच्च राशि तुला राशि, और वो भी शुक्र की राशि है। तो वृष का तो इसलिए पहले अलग कर दिया, अब जब वो तुला का होगा तो तुला राशि के शनि में व्यक्ति ख्यात माने प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और सोचे गणपुर बलः, गण माने समूह, गण कहते ही है समूह को। वो जब गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे, बसो मम आहम जान गर्भध्वमम तुम जासि गर्भद्धम। ये गणेश जी की स्तुति तो है, लेकिन गणेश जी का नाम नहीं। गणानान्त्वा गणपति माने जो गणों के समूहों के अधिपति हैं, इसी से गण आ गया तो गणेश का अर्थ बोध हो गया। वेद में तो ऐसे ही मानते। तो यहाँ ये गणों का अधिपति होता है। कब? जब उच्च का शनि माने तुला का शनि होता है। गण पुर बल ग्राम पूज्य, गणानाम पुर पुरानाम, बल बलानाम, ग्राम ग्रामानाम,
सब षष्ठी बहुवचन कर लीजिए। तो यह गणों का माने समूह का, मनुष्यों के समूह को गण कहते हैं, इसी से तो गणतंत्र है। तो मनुष्यों के समूह का, अपूर्व माने किसी नगर का, नगरों का, अथवा बल, बल माने सेना, सेनाओं का, अथवा ग्राम किसी गांव का, पूज्य पूज्य होता है माने श्रेष्ठ होता, अग्रणी होता है। और अर्थवांश, अर्थवान भी होता है, धनवान बना रहता है, धनी होता है। तुला के शनि की स्थिति होती है। पुनः कहा करकिणी यस्वो विकल दसनो मात्रहीनो सुतोज्ञ। की राशि का जब शनि हो, कर्क राशि माने चंद्रमा की राशि में शनि की होने पर करकिणीय अश्वो, अश्व माने धन रहित, निर्धन, धन रहित होता है। और क्या होता, विकल दसनो, जिसके दसन दांत विकल हो, दांतों का दर्द बना रहे, एक अर्थ तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ विकल का अर्थ टीकाकारों ने विकल नहीं किया। विकल का अर्थ कहते हैं कि अल्पदंतः माने थोड़े दांत होंगे, या विरल दांतों वाला, बीच बीच में दांतों में गैप रहता है, दांत बिल्कुल सटे नहीं होते, ये विकल दसन, दसन माने दांत। तो विकल दसन, विकल दसन वाला माने बिरले दांतों वाला, अथवा दांत के कष्ट से युक्त। कब, जब कर्क का चंद्रमा हो तब, चंद्रमा नहीं, कर्क का जब शनि हो तब, ऐसी स्थिति में कर्किणी यस्वो विकल दसनो। और मात्रहीन, माता से हीन होता है, असुत, सुत रहित होता है। मात्रहीनो, माता से हीन, असुत, सुत रहित, संतान रहित। और अज्ञ, और अज्ञ माने मूर्ख भी होता है, अज्ञानी होता है। फिर कहा सिंहे नार्यो विसुख तनयो विष्टकृत सूर्यपुत्रे। सूर्यपुत्रे, सूर्यपुत्रे माने शनि। शनि जब सिंहे, सिंह राशि का होता है, माने सूर्य की राशि में ही जब सूर्य का पुत्र हो, शनि हो तब, तो कहा अनार्य, अनार्य माने असभ्य, असभ्य, आर्य माने सभ्य और अनार्य माने असभ्य। तो ये असभ्य होता है, मूर्ख होता है, असभ्य होता है। सभ्यता नाम की चीज नहीं होती, सभ्यता जानता ही नहीं। असभ्य और विसुख तनय, सुख रहित, तनय रहित, संतान और सुख से रहित होता है। तथा विष्टिकृत, विष्टिकृत माने भारवाही, भार को वहन करने वाला, बोझा ढोने वाला, विष्टिकृत भार वहन करता है, बोझा ढोने वाले को कहते हैं भार, विष्टिकृत। कब, सूर्यपुत्रे, जब शनि कहाँ हो, सिंहे, सिंह राशि का। शनि के सिंह राशि में रहने पर अनार्य, असभ्य होता है। विसुख तनय, तनय माने पुत्र और सुख से रहित होता है। तथा भार ढोने वाला, अथवा भारवाही, जैसे गाड़ी आदि आजकल भार ले जाती हैं, बोझा ढोने वाली मालगाड़ी हो, चाहे तो अन्य किसी छोटी गाड़ियों से जो बोझा ढोते हैं, बाहर ले जाते हैं, उस शनि जब कभी भी सिंह का हो तो ऐसा जातक होता है। अब आगे इस 19वें श्लोक में देखें, शनि की ये फल बता रहे हैं। स्वंतः प्रत्ययितो नरेंद्र भवने सतपुत्र जाया धनी धनु। स्वंतः प्रत्ययितो नरेंद्र भवने सतपुत्र जाया धनु। जीव क्षेत्र गतिर्कजे पुरबल ग्रामाग्रनेत्राथवा अन्य स्त्री धन संवृतः पुरबल ग्रामाग्रणीर्मंदृक्। स्वक्षेत्रे मलिन स्थिरार्थ विभो भोक्तास्य जातः पुमान। पुमान माने पुरुष, पुरुष माने जातक। कौन जातक? यह प्रत्ययितो स्वंतः शोभनः अंतः यस्य सः, जिसका अंत बड़ा सुखदाई होता है, माने जिसकी मृत्यु बहुत अच्छी हो, उसको स्वंतः कहते हैं। स्वंतः शोभनो अंतः यस्य सः, एक अर्थ तो स्वंतः का ये किया जा सकता है कि जिसका अंत माने मृत्यु भी सुखद रहते हैं।
बीच में रोकने से न रोकने से मध्य मध्य में कुछ लोग अपना फ़ोन भी बजाते रहते हैं। कोई बात नहीं, संसार है, ये भी चलता रहता है। आप लोग हाँ, मैं स्वंतः को विग्रह कर रहा था, इसको अलग करें तो एक अर्थ तो ये आएगा शोभनो अंतः यस्य सः, जिसका अंत माने मृत्यु, अंतिम समय बड़ा सुखद रहता है, बड़ी सुखद मृत्यु हो जाती है। और दूसरा स्वंतः का करें अंते शोभनम सुखादिकम यस्य, जिसका अंत भाग माने वृद्धावस्था सुखद रहती है, शोभन सुखद, सुख देने वाले। प्रथम अवस्था जो 2-3 अवस्थाएं हैं क्या, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, एक अवस्था कौमार है, दूसरा यवन युवावस्था और तीसरा जरावस्था। तो जो जरावस्था है ये तो बड़ी सुखद रहेगी, कुमारावस्था युवावस्था दुखदायी रहती है। शनि का फल है तो शनि स्वाभाविक है कि ये वृद्ध ग्रह है, इसलिए स्वंतः फलादेश में कहा। स्वंतः प्रत्ययितो, प्रत्ययितः माने विश्वस्तः, विश्वस्त होता है। कहाँ विश्वस्त रहता है? नरेंद्र भवने, राजाओं के घरों में, राजाओं के यहाँ इसकी ख्याति होती है और ये विश्वास भी इस पर किया जाता है, माने विश्वस्त होता है। सतपुत्र जाया धनो, सतपुत्र जिसके पुत्र सत हो, सत माने शोभन सुंदर, अपत्य शोभन अपत्य वाला, शोभन और जाया भी, शोभना भार्या, शोभन भार्या जिसकी पत्नी भी सुंदर हो, सुंदर रहे, और जिसके अपत्य बने संतानें भी सुंदर हों, और धन सदधन, सतपुत्र सदजाया सदधन, तो सुंदर पुत्र, सुंदर जाया पत्नी और सुंदर धन वाला, अच्छे धन वाला, माने इसके परिवार के लोग भी ठीक होंगे और ये धन भी सदमार्ग से कमाने वाला रहेगा। ये कब की स्थिति होगी? जब अर्क पुत्र माने अर्कज सूर्य पुत्र शनि कहाँ रहेगा? जीव क्षेत्र गते, जीव क्षेत्र माने गुरु क्षेत्र गते, बृहस्पति के क्षेत्र में जब अर्कज माने शनि जाए, तब ऐसी स्थिति में जो जातक है उत्पन्न होने वाला, वह अच्छी पत्नी, अच्छी संतान और अच्छे धन वाला होगा, और उसका अंतिम भाग बड़ा सुखद रहता है, मृत्यु भी अच्छी होती है। नरेंद्र भवने प्रत्यायितः, और राजाओं के यहाँ इसका विश्वास किया जाता है, विश्वस्त बना रहता है। और क्या होता है? पूर्वबलक ग्रामाग्र नेता अथवा पूर्वबलक ग्रामाग्र नेता, पूर्व नगर, बल माने सेना, ग्राम माने गांव, और यहाँ क्या होगा? अग्र नेता होगा, अग्रणी रहता है। नेता भी ले जाने वाला अर्थ करते हैं, नए ले जाने के अर्थ में नेत्री बनता है त्रिच प्रत्यय नी धातु से, और नेता माने भी ले जाने वाला, अग्र नेता का अर्थ है अग्रणी बना रहता है। किसमें? अपने गांव का प्रधान होगा। पूर्व में अगर नगर में है तो नगर का भी प्रधान, अथवा बल सेना का अग्रणी, सेनापति आदि, अथवा अग्रनेता या अग्रनेता होता है। कब होता है? जब जीव क्षेत्र गते, बृहस्पति के क्षेत्र धनु राशि या मीन राशि का रहे शनि, तब तो धनु या मीन में रहने पर ये परिणाम होगा। लेकिन आगे कह रहे हैं कि यदि यह शनि अपने ही राशियों का हो, मकर राशि का या कुंभ राशि का, तब क्या फल होगा? तो कहा अन्य स्त्री धन समृतः पूर्वबलक ग्रामाग्रणी मंदद्रिक, मकर का होने से मंदद्रिक रहेगा। मंदद्रिक माने अल्पचक्षु, थोड़ी दृष्टि बाधित होती है, लेकिन अंधा नहीं होता, दृष्टि रहती, मंद दृष्टि हो जाती है। अन्य स्त्री धन समृतः, अन्य स्त्रियों में, पराई स्त्रियों में और दूसरे के धन में भी समृतः लगा रहता है, दूसरे के धन और स्त्री को चाहने वाला। तथा पूरा नगर, बल, सेना और ग्राम में भी अग्रणी रहता है। ये मकर के शनि में और धनु मीन के भी शनि में ये योग होता है। यह योग अन्य आचार्यों में भी देखेंगे तो उन्होंने यही कहा कि तुला को दंड मीना नाम लग्नस्थोपि शनैश्चर करोति भूपतेर्जन्म वंशस्य नृपतर भवेत। ये श्लोक आपको
पाराशर में भी मिलेगा, मानसागरी और जातकाभरण में तो है ही। क्या अर्थ है? कोदंड, कोदंड माने धनु, और मीन का जब बृहस्पति हो, मकर कुंभ का, तब वह वंश में श्रेष्ठ होता है अथवा पूरे ग्राम में श्रेष्ठ होता है। यही कह रहे हैं कि अन्य स्त्री धन समृत, दूसरे के धन स्त्री में तो लगा हुआ, लेकिन पूरा बल ग्रामाग्रणी होता है, मंददृक होता है, माने दृष्टि कमजोर रहते हैं। स्वक्षेत्रे, अपने क्षेत्र का होने पर, मलिनः, मलिन। अब शनि की दो राशियां हैं, एक कुंभ राशि है, एक मकर राशि है। तो कुंभ राशि जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, इसलिए मूल त्रिकोण राशि का फल तो अच्छा अधिक रहेगा, लेकिन मकर जो उसकी स्वक्षेत्र है उसका फल कुछ कम रहेगा। तो स्वक्षेत्रे अगर मकर का शनि है तब मलिनः, मलिन होता है। मलिन माने मैले कुचैले वस्त्र धारण करे। कुचैलिनः दंत मलोपधारिणः बहवासिनः निष्ठुर भाषिणं च, जो कहा गया धर्मशास्त्र में भी है कि ऐसा व्यक्ति जो कुचैलिनः माने गंदे वस्त्रों को पहनता है, दंत मलोपधारिण, दांत में मैल बनी रहती है, दांत साफ नहीं करता, बहवासिना, भोजन तो बहुत करता है, भोजन भट्ट होता है, निष्ठुर भाषिणम च, जब बोलेगा तो निष्ठुर ही बोलेगा। और कैसा है? सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूर्योदय होने पर या सूर्यास्त हो रहे हो तो सोता ही रहता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, कहा गया कि विमुंचते स्त्री यदि चक्रपाणी, विमुंचते श्री यदि चक्रपाणी, यदि भगवान विष्णु भी हो तब भी ऐसे व्यक्ति को साक्षात नारायण ही क्यों न हो, विमुंचते श्री, लक्ष्मी जी त्याग देती हैं, माने तलाक ले लेती हैं कि तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसे गंदे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा? इसीलिए लक्ष्मी को चाहने वाले को चाहिए कि हमेशा वस्त्र आदि मलिनता न रहे, मलिनता में लक्ष्मी नहीं आती। इसीलिए कहा ऐसा जातक क्या होगा? मलिना, हाँ मलिन। स्थिरार्थ विभव, लेकिन एक अच्छी बात कह दिया, इसका धन स्थिर रहता है। अर्थ विभव, धन, धन स्थिर रहने वाला। और भोक्ताच, अब ये बात तो उल्टी हो गई, मलिन रहने वाले के पास इतना अर्थ कैसे रहेगा? क्योंकि कृपण होता है ना, कृपण के पास ही तो धन रहेगा, वो धन को व्यय ही नहीं करेगा। अरे निश्चित ही साबुन लगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा जो जातक होता है वह मलिन तो रहेगा, लेकिन कृपणता, कंजूसी रहेगी, तो धन बचाकर रखने वाला। लेकिन भोक्ता, अच्छी बात है कि धन की जो 3 गतियां हैं, दान भोग नाश, उसमें ये भोक्ता है। भोक्ता माने भोगी, धन का उपभोग करने वाला। तो कृपणता इस दृष्टि से है कि दाता नहीं होता, लेकिन भोक्ता रहता है। और जातः पुमान, पैसा उत्पन्न जो जातक है, जो अपने राशि का प्राय हर ग्रह कुछ अच्छा फल करता है और कुछ बुरा भी करता रहा। पाप ग्रह विशेष करके आप लोगों ने आदि से देखा, आज और मंगल आदि के फल तो बुरे कहे गए। शनि का भी बुरा फल इतना ही है कि मलिन रहता है, अपने शरीर पर कपड़े आदि को ठीक से धारण नहीं करेगा अथवा गंदे स्थानों में रहना पसंद करता। ये पूरे शनि के राशियों का फल हो गया। अब एक बार एक निगाह और डाल लें, फिर अगले श्लोक पर। या अभी इस श्लोक का अर्थ ही स्पष्ट ही हो गया है, आप सब लोग समझदार हैं, आरंभ से ही देख रहे हैं। अंतिम श्लोक में ही आइए, क्योंकि ये अंतिम ये अध्याय 18वां अध्याय है, तो इस श्लोक पर भी ध्यान दे दें। यहाँ बता रहे हैं कि लग्न का क्या फल होता है, राशियों के सभी ग्रहों के फल बता दिया। करें शिशिर कर समागमय क्षणा, शिशिर कर समागमे क्षणानाम सदृश फलम प्रवदन्ति लग्न जातम, फलम अधिकमिदम यदत्र भावात् भवन भनाथ गुणेर विचिंतनीयाः। शिशिर कर माने चंद्रमा, और समागम माने चंद्रेण सह समागमे, चंद्रमा के साथ समागम होने पर। जैसे चंद्रमा का समागम राशियों से होता है, किसी राशि में चंद्रमा बैठे तो जिस राशि में बैठे उस राशि का जो फल करे वही फल। और ईक्षणा नाम, जहां देखे राशि, जिस राशि पर
चंद्रमा की दृष्टि होने पर जैसा फल, जिस किसी राशि में बैठने का जो फल होता है और जिस किसी राशि पर दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि होने पर जो फल होता है, सदृश फलम, उसी के समान ही फल, प्रवदंती लग्न जातम, लग्न में तद लग्नों में उत्पन्न जातक का वही फल मुनयः प्रवदन्ते, हमारे मनीषी जन कहा करते हैं। मनीषी जनों ने जो लग्न का फल कहा है वो बिल्कुल चंद्रमा की भांति ही फल जानिए। लग्न का फल माने चंद्र फल, चंद्रमा का क्या फल है, तो चंद्रमा मेष राशि का रह करके जैसा जो फल करेगा वो फल कहा गया था, वृत्ता ताम्रगादि इत्यादि, उसी फल को मेष लग्न होने पर जानना चाहिए। वृष लग्न का चंद्रमा है तो वृष राशि का जो फल आया चंद्रमा का फल, वही वृष लग्न का भी फल समझना चाहिए। और मेष पर चंद्रमा की दृष्टि होने का जो फल अभी कहा तो नहीं गया, आगे कहा जाएगा, उस फल को जानना चाहिए, लग्न का फल। उसी तरह से तो कहा कि शिशिर कर समागमे क्षणानाम, चंद्रमा के समान स्थिति बसात और ईक्षण माने दृष्टि बसात जो फल होता है, सदृश फलम, उसी के समान फल, लग्न जातम प्रवदंती, लग्न में उत्पन्न जातकों का फल हमारे आचार्यों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है। फलम अधिकमिदम यदत्र, और फलम अधिकमिदम यदत्र, यहाँ जो और अधिक फल कुछ लग्न का हो जाता है, लग्न का फल कुछ चंद्रमा के अपेक्षा विशेष भी होता है, तो वो कैसे होगा उसको भी बता दें। तो कहा कि भावाद भवन भनाथ गुणैर विचिंतनीयाः, इसका अर्थ है भाव का फल, लग्न भी एक भाव है, तनुभाव, ऐसे द्वितीय भाव तृतीय भाव, तो जो जिस भाव का स्वामी है वह भावेश हो जाएगा। धन भाव है तो धन भाव से धन का बोध हुआ, लेकिन धनेश भावेश से उसकी स्थिति से भी फल हुआ। ऐसे लग्न का फल बढ़ेगा कैसे, लग्न और लग्नेश से। तो कहा भाव भवन भनाथ, भाव किस भाव का यहाँ कारक है और कौन भवन है, उसका स्वामी भावेश कौन है, गुण ही है गुण, उस गुणों को विचिंतनीयाः जानना चाहिए। तो गुणों को भी जानना चाहिए, विशेष जो गुण हैं किसके, भवेश भावेश के अथवा भाव के, भवन के, भाव भवन भावेश के जो गुण हैं वो विशेष गुण हो जाएंगे लग्न के। और सामान्य फल क्या रहेगा, सामान्य चंद्रमा की तरह फल रहेगा। चंद्रमा जैसे जिस राशि में बैठा हो, अभी जैसे शुरू में पढ़ा गया कि मेष राशि का चंद्रमा होने पर ये फल आएंगे, वृष राशि के चंद्रमा के ये फल होंगे, मिथुन के ये फल होंगे, कर्क के ये होंगे। ठीक इसी उन्हीं फलों को जब मेष लग्न हो, वृष लग्न हो, मिथुन कर्क लग्न हो, आदि 12 लग्नों को उसी जैसा फल कहा गया चंद्रमा के रहने से वैसा फल समझना चाहिए। अथवा अभी आगे बताएंगे दृष्टिफल, इसके ठीक बाद दृष्टिफल ही आएगा। तो दृष्टिफल जो ग्रहों के दृष्टि का फल होगा उसमें चंद्रमा अथवा भिन्न भिन्न ग्रहों के दृष्टियों से जैसे फल आते हैं, वैसे लग्न के पर ही, लग्न पर चंद्रमा की दृष्टिवत फल जानना चाहिए। विशेषता इसमें सिर्फ इतनी है कि यह चूंकि भाव है, इसलिए भाव में जो भाव का स्वामी है भावेश, और भवन उसका जो भवन का कारकत्व है, माने उस भाव से होने वाले जो फल हैं वो फल विशेष जानना चाहिए। यही लग्न का फल है, चंद्रमा की तरह दृष्टि और चंद्रमा की स्थिति बस फल जाने, और भाव और भावेश के अनुसार भी फल जानना चाहिए। ये हो गया 20वां ने लग्न का फल हुआ। अब करें इति श्री वराह मिहिर कृते बृहद जात के ग्रह राशिशीलाध्यायो 18। इस तरह से वराह मिहिर कृत बृहद जातक के ग्रह राशिशीलाध्याय का ये 18वां अध्याय पूर्ण हो गया। 18 अध्याय तो बहुत होता है, 9 में ही एक पूर्णता होती है, और 9 के बाद फिर 9, तो 2 9 हो गए। माने हम लोग एक ढंग से तृतीयांश, माने कहें कि 2
भाग पूरा हो गया, एक भाग अब और बचा। 27 अध्याय पूर्ण समझिए, 28वां तो उपसंहार है। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां ग्रंथ आगे पूर्ण होगा। ईश्वर की कृपा बनी हुई है, बाधा बहुत है, आज भी नेट की समस्या बन रही थी, लेकिन फिर ईश्वर की इच्छा से ठीक हो गया। धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि सब समय देते हैं, सबका पूर्ण योगदान है, ताकि ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। तो ग्रंथ के पूर्णता में जिन लोगों का योगदान मिल रहा है, सबके प्रति परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो, सभी प्रसन्न रहें, सब स्वस्थ रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम। शुभम भूयात्।